मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज पूरी दुनिया में 8 अरब से ज्यादा इंसान बसते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर मुतमिन दिखाई देते हैं। बाकी के 80% लोग किसी न किसी आजमाइश, दर्द या महरूमी का शिकार हैं। कोई जिंदगी की जरूरतों के लिए तरस रहा है, कोई तन्हाई की मार सह रहा है, किसी के दिल में हसरतें दफन हैं और किसी की आंखें बरसों की उदासी से नम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल जान के नुकसान से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। दुनिया आजमाइशों की जगह है। यहाँ वही शख्स सरखरू होता है जो हर हालत में सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यानी जो ईमान वाला है वो जानता है कि दुनिया की तकलीफें आरजी हैं, असल राहत तो उस मकाम पर है जहाँ न आंख रोएगी, न दिल दुखेगा, न कोई हसरत बाकी रहेगी। ऐ इंसान, अगर तू ये समझता है कि तेरी परेशानियां बस तेरे साथ हैं, तो जान ले कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दुख में गिरफ्तार है। कोई अपनी खुशियों को छुपाकर जीता है, कोई मुस्कुराकर सदमे सहता है और कोई खामोश रहकर आंखों से सारा तूफान बहा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रब की दहलीज पर गिरकर राहत पा लेते हैं और कुछ दुनिया से शिकवे करके मजीद खाली हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर दिल से सुकून छिन जाए तो दुनिया की सारी आसाइशें भी बेमानी हो जाती हैं, और जब दिल को अपने मालिक से लगाव हो जाए तो एक मामूली सी चीज में भी बड़ी खुशी महसूस होती है। जो शख्स अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है वो अंधेरी रात में भी रोशनी ढूंढ लेता है, और जिसका दिल रब से खाली हो वो दिन की रोशनी में भी अंधेरों में रहता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को याद करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। तो ऐ मेरे भाइयों, अपने दिल की तरफ देखो, क्या वो जिंदा है या बस धड़क रहा है? अगर तू वाकई चाहता है कि ये दिल चैन पाए तो सजदे से दोस्ती कर, दुआ से रिश्ता जोड़ और शुक्र को अपनी जुबान का जेवर बना। याद रख, जब जिंदगी का हर फैसला अल्लाह की रजा के मुताबिक होने लगे तो फिर तकलीफें भी नेमत बन जाती हैं, महरूमियाँ भी सबक बन जाती हैं, और दुआएं देर से सही मगर रद्द नहीं होती। एक शख्स गुर्बत से तंग आकर, हालात की सख्ती से हार मानकर खुदकुशी करने जा रहा था। उसने खुद को एक दरख्त के साथ लटका लिया था। रस्सी गर्दन में पड़ी थी, मगर अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मरने से पहले किसी बुजुर्ग से मशवरा कर लूं कि खुदकुशी करना ठीक है या नहीं। ये सोचकर उसने अपने गले से रस्सी निकाली और सीधा हजरत मौलाना रूमी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, हजरत, मैं अभी अभी खुदकुशी करने वाला था, मगर दिल में सवाल आया कि ये जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत? हजरत मौलाना रूमी ने निहायत शफकत से उसकी तरफ देखा, हाथ थामा और फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, आखिर किस चीज ने तुझे इस कदर बेचैन कर दिया कि तू अपने वजूद को मिटाने चला था? वो शख्स सिसक सिसक कर बोला, हजरत, गुर्बत ने मेरी कमर तोड़ दी है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरी बीवी सब्र की आखिरी हद पर है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न हुनर, न सहारा, न कोई उम्मीद, मैं जीते जी मर चुका हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने उसकी बात सुनी और गहरी खामोशी के बाद फरमाया, तू सिर्फ अपनी आंख से अपने हाल को देख रहा है, कभी अल्लाह की हिकमत की आंख से भी देखने की कोशिश कर। शायद तेरा यही सब्र तुझे उस मकाम तक ले जाए जहां फरिश्ते तेरे सब्र पर रश्क करें। रब ताला ने इंसान को इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। अल्लाह ने हर नफ्स के लिए एक नफा रखा है, और हर आंसू के बाद मुस्कुराहट की घड़ी भी बहुत कीमती है। तू आज अपनी हिम्मत के आखिरी किनारे पर खड़ा है, मगर तुझे मालूम नहीं कि कल का सूरज तेरे लिए कौन सी खुशखबरी लेकर निकलेगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स एक लम्हा सब्र कर ले, अल्लाह उस लम्हे में उसकी तकदीर बदल देता है। अगर तू खुदकुशी कर लेता, अगर तू अपनी जान ले लेता, तो तेरे लिए तकदीर का वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता जो रब ने शायद कल तेरे लिए खोलना था। ऐ बंदे, मौत की तमन्ना मत कर, बल्कि उस रब से जुड़ जा जो मुर्दा जमीन को भी बारिश से जिंदा कर देता है। क्या वो तेरे दिल की वीरानी को खुशहाली में नहीं बदल सकता? वापस जा, मेहनत कर, दुआ कर और तवक्कुल रख
कि तेरा खाली घर कल रब की रहमत से भर सकता है। खुद को खत्म न कर, बल्कि इस दुनिया में रब के रंग देखने का हौसला पैदा कर, क्योंकि जो रब से मायूस होता है वो खुद को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो शख्स बार बार हजरत मौलाना रूमी के सामने रोते हुए यही कहता रहा कि हजरत, मैं रोजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी निढाल हो चुकी है, मेरे दरो दीवार गवाह है कि मेरे घर में फाके कैसे दस्तक देते हैं। हजरत रूमी खामोशी से उसकी चीखों को सुन रहे थे, जैसे वो इंसान की आवाज नहीं बल्कि एक शिकस्ता रूह की पुकार सुन रहे हों। फिर नरमी से फरमाया, ऐ बंदे, तू जानता है कि रोजी का तेरे साथ कितना गहरा रिलेशन है। रोजी वो नेमत है जो अल्लाह ने हर जी रूह के नसीब में लिख दी है। तेरे पैदा होने से पहले तेरे रिज्क का हिसाब लिख दिया गया था, मगर तू उसे ढूंढने के रास्ते से गाफिल हो गया। रोजी फकत रोटी का नाम नहीं, ये तो एक अमानत है, एक वसीला है जो इंसान को इज्जत, सुकून और इत्मीनान के साथ जोड़ता है। ये वो जरिया है जिससे बाप के हाथ में खैरात का कासा नहीं बल्कि गैरत की मेहनत होती है। अगर तू आज रोजी के गम में बिखर रहा है तो सुन ले, रोजी तेरी तलाश में है, मगर अल्लाह तुझे आजमाता है कि तू मायूस होता है या दर खटखटाता है। यह कहकर हजरत मौलाना रूमी ने जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाई, उस शख्स को थमाई, साथ में एक रस्सी दी और फरमाया, जाओ जंगल जाओ, लकड़ियां काटो। वो शख्स दिल में अजीब सुकून के साथ जंगल चला गया। पूरा दिन लकड़ियां काटता रहा और शाम को हजरत मौलाना रूमी के पास वापस आया। लकड़ियां उनके कदमों में रखीं। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, अब इन्हें बाजार में जाकर बेचो और इनमें से आधे पैसे अपने पास रखो और बाकी पैसों का खाना खरीदो और अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाओ। उस दिन से जैसे उस शख्स की जिंदगी का धारा ही बदल गया। रोज रोज वो लकड़ियां काटता, बेचता, बच्चों को खिलाता और दिल में एक नई जिंदगी, नई रोशनी महसूस करता। कुछ दिन बाद उसने एक मजदूर रख लिया, उसे शाम को दिहाड़ी देता। फिर वक़्त के साथ उसने मजीद मजदूर रखे, काम बढ़ता गया। मेहनत के साथ उसकी पहचान भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसका लकड़ियों का कारोबार शहर भर में मशहूर हो गया। बरसों बाद एक दिन हजरत मौलाना रूमी का उसी के लकड़ियों के टाल के पास से गुजर हुआ तो वही शख्स दौड़ कर आया, हजरत के कदमों में गिर गया। आंखों से आंसू जारी थे, लरजती जबान से कहा, हजरत, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप ना होते तो मैं मर चुका होता। आपने मुझे नई जिंदगी दी। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, हर आराम से पहले एक तूफान होता है, हर आसानी से पहले एक आजमाइश। जो रस्सी तूने दरख्त से उतारी थी वही आज तेरे वकार की जंजीर बन गई। रब अपने बंदों को झाया नहीं करता, बस वो देखता है कौन अपने हाथ से तकिया बनाता है और कौन रस्सी डाल देता है। आज कितने ही लोग हैं जो रोजी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोई बेरोजगार है, कोई मेहनत के बावजूद खाली हाथ है, कोई दिन भर मजदूरी के बाद भी बच्चों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं कर पाता। दिल ओ दिमाग उलझ कर रह गए हैं। इंसान बेचैन है, आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं, जबान पर शिकवे और हाथ में हसरत है। मगर अफसोस, ये सब कुछ होने के बावजूद वो अपने रब के फरमान पर गौर नहीं करता। हालांकि अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे रिज्क का जिम्मेदार हूँ, तू सिर्फ हलाल तरीके से कोशिश कर, मैं तुझे वहां से दूंगा जहां तू गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन इंसान इंतजार से थक जाता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है और बाज औकात तो अपनी किस्मत से नफरत करने लगता है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज्क दे जैसे परिंदों को देता है। सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। मगर इंसान भरोसे की बजाय बेयकीनी, शुक्र के बजाय शिकायत और सजदे के बजाय शोर को अपना सहारा बना लेता है। आज घरों के अंदर वो गुनाह आम हो चुके हैं जिनकी वजह से अल्लाह रोजी के दरवाजे बंद कर देता है। हालांकि वो गुनाह लोग शौक से करते हैं और उन्हें गुनाह समझते ही नहीं। मर्द जब अपनी बीवी पर बिला वजह गुस्सा निकालता है, उसकी दिल आजारी करता है, उसकी मेहनत, जज्बात या खिदमत को मामूली समझता है, तो वो अपने ही हाथों से कमाई में बरकत को जला देता है। जब शौहर अपने घर में
माँ, बीवी या बच्चों पर आवाज बुलंद करता है, सख्ती से बात करता है या नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह उसकी ज़बान से निकली हर तल्ख बात के बदले उसकी जिंदगी से सुकून छीन लेता है। दूसरी तरफ जब बीवी दिन का आगाज अल्लाह के नाम के बजाय मोबाइल फोन, मूसीकी या सुस्ती से करती है और दिन भर सोशल मीडिया, फजल गपशप या दूसरों की टोह में गुजार देती है, तो वो अपने ही हाथों से घर की खैर और बरकत को जवाल दे रही होती है। जब शौहर बीवी के सामने दूसरी औरतों की तारीफ करता है और बीवी शौहर के ऐब दूसरों के सामने बयान करती है, तो रिश्ते की इज्जत खत्म हो जाती है, और जिस घर में इज्जत न रहे वहाँ रहमत कैसे उतरे। जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को सिर्फ जिस्मानी जरूरत समझते हैं मगर एक दूसरे की रूहानी, ज़हनी या जज्बाती कद्र नहीं करते, तो वो घर सिर्फ चार दीवारी रह जाता है, वो जन्नत का टुकड़ा नहीं बनता। जब औरत शौहर की इजाजत के बगैर अपनी मर्जी से बाहर जाए या मर्द किसी गैर औरत से दोस्ती रखे या चोरी छुपे नाजायज बातें करे, तो वो घर अल्लाह के कहर के करीब आ जाता है। जब बीवी बेपर्दगी करे, मेहमानों या सोशल मीडिया पर अपने जिस्म, चेहरे या सज धज की नुमाइश करे, तो अल्लाह उसकी खूबसूरती से नेमत छीन लेता है। और जब मर्द बीवी को तनकीद का निशाना बनाता है और उसके जज्बे को कुचलता है, तो अल्लाह उसकी दुआओं से असर उठा लेता है। ऐसे तमाम आमाल जिन्हें आज फैशन, तरक्की या आज़ादी का नाम दिया जाता है, दरअसल वो गुनाह हैं जो इंसान को रूहानी तौर पर खोखला और माली तौर पर मुफलिस कर देते हैं। जब घर में झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है, जब बीवी शौहर से छुपकर अपने मैके वालों की मदद करती है और शौहर अपने वालिदैन के खिलाफ साजिश करता है, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुमने मेरे अहकाम को तोड़ा, अब मैं तुम्हारी आसानियों को रोक दूंगा। याद रखो, जहाँ शौहर बीवी को धोखा देता है या बीवी शौहर को बेवकूफ बनाती है, वहाँ दुआ कबूल नहीं होती, और जहाँ दुआ रुक जाए वहाँ रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं, आसमान से रहमत की बारिश नाजिल हो, आपके घरों से बेसुकूनी, बीमारी, कर्ज, तंगदस्ती और दिलों की सख्ती दूर हो जाए, तो सुनो, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं बदलता जब तक अमल न हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, मेरे बंदे, तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तो अगर तुम वाकई खुश रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा राहत हो, दिलों में सुकून हो, औलाद नेक हो, शौहर का दिल नरम हो, बीवी का रवैया खुशगवार हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में 5 अमल लाजमी शामिल करने होंगे। नंबर 1, सुबह सवेरे उठकर नमाज फज्र अदा करें। वो घरों में सबसे पहले खैराती है जिनके मकीन सहर के वक़्त अल्लाह के सामने सजदे में होते हैं। नमाज के फौरन बाद परिंदों को दाना डालें, पानी पिलाएं, क्योंकि जो शख्स मखलूक एक खुदा का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके हक में आसमान के फरिश्तों को दुआ के लिए मुकर्रर कर देता है। नंबर 2, घर में सूरह वाक़या रोजाना मगरिब के बाद पढ़ी जाए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो सूरह वाक़या को हर रात पढ़ेगा उसे कभी फाका नसीब न होगा। ये अमल न सिर्फ रिज़्क में इजाफा करेगा बल्कि घर से मुहताजी की लानत को मिटा देगा। नंबर 3, औरतें दिन का आगाज कुरान से करें और जुबान को फजुल बातों से बचाएं, क्योंकि औरत की जुबान अगर फहाशी से बची रहे तो घर में बरकत आती है, और जब वो दूसरों के घरों की टो में न रहे तो उसके अपने घर में सुकून उतरता है। नंबर 4, शौहर बीवी के हुकूक अदा करे और बीवी शौहर की इज्जत को समझे, क्योंकि जहाँ शौहर के दिल से दुआएं निकलती हैं वहाँ दरवाजे बंद नहीं रहते, और जहाँ बीवी के सब्र के मोती झुकते हैं वहाँ अल्लाह अपने खजानों के दर खोल देता है। नंबर 5, रात को सोने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगकर सोएं, क्योंकि दिन भर के गुनाहों के साथ सोना वही करता है जिसे अपनी किस्मत बदलने की फिक्र नहीं। रात का आखिरी कलाम अगर तौबा हो तो दिन का पहला इनाम सुकून होता है। याद रखो, इन 5 अमाल में तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छुपी हैं, तुम्हारे रिज़्क की कुंजियां हैं और तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे हैं। अगर तुमने ये 5 चराग जलाए तो तुम्हारे अंधेरे छट जाएंगे, तुम्हारे दर बंद नहीं रहेंगे और तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचकर अर्श को हिला देंगी। तो आओ, आज ही से आगाज करो और देखो अल्लाह
किस तरह तुम्हारे लिए ऐसी राहें खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी हिकायत सुनाती हूँ जो सुनने में तो छोटी है, मगर इसके अंदर वो सबक छुपा हुआ है जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो सिर्फ हालात के थपेड़ों से सीखा जा सकता है। एक औरत थी, गरीब, बेसहारा, एक छोटे से कच्चे घर में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर दिन रात मजदूरी करता, पसीने से शराबोर होकर थकन के साथ वापस आता, मगर जेब हमेशा खाली होती। वो औरत हर रोज शौहर पर गुस्सा निकालती, तानों से इस्तकबाल करती, आवाज ऊंची करती, ससुराल की बुराई, मीके की बड़ाई और आस पड़ोस की औरतों की चमक धमक का रोना रोती। शौहर खामोश रहता, बर्दाश्त करता, पर एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। वो रात को खामोशी से घर से निकला, करीबी नहर के किनारे जा बैठा और सोचने लगा कि अगर मैं मर जाऊं तो शायद मेरी बीवी को रहम आ जाए, शायद मेरे बच्चों को कोई सहारा मिल जाए। वो आंखें बंद करके कूदने ही वाला था कि एक बाबा जी वहां से गुजरे, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी से हार न मान। जो औरत तुझे ताने देती है वो तेरी गुर्बत नहीं, तेरे ज़र्फ की आजमाइश है। अगर तू मरा तो वो औरत सिर्फ बेवा न होगी, बद्दुआओं का मुजस्समा बन जाएगी। वो शख्स सिसक उठा, वापस घर गया, मगर उस दिन के बाद उसने बीवी को कुछ न कहा, बस काम करता रहा, दुआएं मांगता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। सालों बाद वही शख्स एक छोटी सी दुकान का मालिक बन गया और फिर अल्लाह ने उसके हाथ में बरकत रख दी। लेकिन अफसोस, वो औरत तब तक अपने शौहर की कुर्बानी न पहचान सकी जब तक वक़्त ने उसे खामोशी से झंझोड़ न दिया। मेरी प्यारी बहनों, इस हिकायत में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि शौहर की तंगदस्ती उसकी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। जो औरत उस वक़्त में सब्र का दामन थामती है वही वक़्त आने पर राहत की मलिका बनती है। वो औरत जो शौहर की थोड़ी आमदनी पर कनात करती है, उसके चेहरे पर अल्लाह ऐसा नूर रख देता है जो महंगे मेकअप से भी हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला का फरमान है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल के नुकसान से, कभी फाकों से, कभी खौफ से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह की रहमत उस औरत पर नाजिल होती है जो थोड़ी पर शुक्र अदा करती है, जो खामोशी से बच्चों को अपनी झूठी हंसी से बहलाती है, जो शौहर के खाली हाथ देखकर उसकी आंखों में मोहब्बत रखती है, न कि ताने। मिसाल के तौर पर, एक औरत जब सादगी से जिंदगी गुजारती है तो वो शौहर के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि शौहर अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वो बीवी जो अपने शौहर की हिम्मत बनती है, वही औरत उसकी तकदीर बदलने का वसीला बन जाती है। लेकिन जब बीवी हर वक्त तंग दस्ती का ताना दे, दूसरी औरतों से मवाजना करे, फजूल खर्च हो या शौहर को जलील करे, तो शौहर की खुद ही मरने लगती है और आखिरकार वो मर्द अंदर से टूट जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत अगर 5 वक़्त की नमाज अदा करे, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, तो वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। गौर करो बहनों, अल्लाह ने बीवी के किरदार को किस कदर बुलंद मुकाम दिया है। लेकिन आज अफसोस का मुकाम है कि कुछ औरतें शौहर को वो मुकाम नहीं देती जो कुरान व हदीस ने दिया है। वो शौहर की थकन को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाती हैं, उसकी कमाई को काफी न समझकर उससे कर्ज पर कर्ज दिलवाती हैं। वो अपने शौहर को ऐसे ताने देती हैं जैसे वो दुश्मन हो। ऐसी औरतें ये नहीं जानती कि उनका हर तंज, हर गुस्सा, हर चुभता हुआ जुमला शौहर के दिल से दुआ के बजाय आह निकलवाता है। और याद रखो, शौहर की जबान से निकली आह कभी खाली नहीं जाती, वो सीधी अल्लाह के अर्श पर जाती है। मेरी बहनों, आज अगर तुम्हारे घरों में तंगी है, दौलत की कमी है या सुकून नापैद है, तो पहले अपने अमाल को देखो। क्या तुम फजर की नमाज के वक़्त सोती हो? क्या तुमने कभी शौहर का शुक्रिया अदा किया? क्या तुमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने तुम्हें शौहर का साया दिया? अगर नहीं किया तो समझ लो कि गुर्बत सिर्फ अल्लाह की तरफ से नहीं, हमारे आमाल की सजा भी होती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपके दिल को लगा हो, अगर इन बातों में आपने अपने घर की झलक देखी हो और अगर आपने इस बात को महसूस किया हो कि शौहर का दिल तोड़ना, उसके हाल पर तंज करना या उसकी मेहनत को रद्द करना
दरअसल अपनी ही रोजी बंद करने के मुतरादिफा है। तो आज ही से अपनी जबान को बदला, अपने लहजे को नरम कर लो, अपने रवैये को बेहतर कर लो, क्योंकि एक औरत ही वो दरवाजा है जिससे रहमत भी आती है और लानत भी। अगर तुम सुकून चाहती हो तो शुक्र अदा करो, अगर तुम इज्जत चाहती हो तो शौहर की इज्जत करो, और अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क दे तो उसके बंदे की तजलील मत करो। याद रखो, वो शौहर जो दिन भर मजदूरी करके थकन के साथ घर आता है, वो अगर तुम्हारी एक मुस्कुराहट देखे तो वो कल के लिए नई हिम्मत लेकर निकलता है, और अगर वो तुम्हारी जबान की तलखी चखे तो वो खुदकुशी पर भी मजबूर हो सकता है। मत बनो ऐसी औरत जो अपने शौहर की गैरत का जनाजा निकाल दे। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।